देखिए, ये जो आपको टेस्ट लिया था, टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखो ना, प्रूव दैट रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को करने के आपके नाम 4 मेथड हैं मेरे पास, लेकिन अब क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, आपको जो कन्वीनियंट लगता है, जहाँ से आपका सॉल्यूशन आंसर लेफ्ट से राइट आता है इट्स ऑल राइट, राइट से लेफ्ट आता है इट्स ऑल राइट, अगर राइट और लेफ्ट दोनों से बराबर वैल्यू आती है तो इट्स ऑल राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन का मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है अभी तक, इसका राइट हैंड साइड क्या लाना है, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको कि इसके राइट हैंड साइड में क्या है वो अब हम देखिए। अब जैसे मैंने सॉल्यूशन किया, देखिए आपका एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आई हैव रिटन, आपका देखना रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एंड दिस प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, आपका देखो ना वो माइनस है ऊपर, दिस माइनस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पे भी दोनों को सेपरेट आप रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। किसी ने नहीं बोला है आपका कि आप रेशनलाइजेशन से करिए, यू कैन ऑल्सो टेक द एलसीएम। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसको रेशनलाइज ना करके आपका देखना बाई टेकिंग, देखिए बाई टेकिंग एलसीएम, तो आपका देखिए यहां एलसीएम में आपका देखिए ना ये 1 माइनस कॉस थीटा एंड दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए, क्योंकि ये आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर से आपका नाम देखिए, इट्स माइनस और इट्स प्लस, तो दोनों ही लिखे जाएंगे। अगर ये भी प्लस होता तो दोनों में से एक ही लिखा जाता, अगर ये भी माइनस होता तो दोनों में से एक ही लिखा जाता। ये शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूं मैं, रेशनलाइजेशन नहीं बता रहा हूं आपका। देखो इस क्वेश्चन के लिए ये दो हैं, ट्विंस हैं, एक साइन में भी ये क्वेश्चन होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1, दोनों रूट में होगा। उस समय वहां जो उसका आंसर आना चाहिए वो आप देखिएगा निकाल करके, ये प्लस आपका। अब ये हो गया, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ सॉल्व होते हैं। तो देखो इस मींस 1 माइनस कॉस थीटा 1 जा, सो दिस इज द रिमेनिंग 1, यानी कि ये रिमेनिंग है, ये इसके साथ जाएगा एंड इट विल बिकम, देखो कायदे से 1 प्लस कॉस थीटा, हाउ मेनी टाइम्स, ये कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, तो आपका देखो इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखिए आपका नाम दिस प्लस साइन इज 1 प्लस कॉस थीटा से रूट का 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द रिमेनिंग, यानी कि ये रिमेनिंग है, ये इसके साथ जाएगा एंड इट विल बिकम आपका देखो 1 माइनस आपका देखो कॉस थीटा का होल स्क्वायर रूट के साथ। यहां पे एक चीज मैं बता रहा हूं, अब ये कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो इससे ये 1 टाइम गया तो ये इसके साथ, एक्चुअल में इसका मतलब ये है, देखो ना 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू 1 प्लस कॉस थीटा आपका देखो ये, और ये आपका बिकॉज इट्स कमिंग ट्वाइस, रिपीटेशन है, सो 1 प्लस कॉस थीटा इट्स कमिंग ट्वाइस, तो देखो आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर ये स्क्वायर आएगा, ये ऐसे ये करते हैं। तो ना अब यहां पे देखो, जो बोर्ड का मेथड है जिसको टीचर भी कहीं मिसिंग करते हैं और बच्चा तो करता ही करता मिसिंग है, तो ना अब देखो न्यूमरेटर में देखिएगा, इन न्यूमरेटर में आप 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, देखो 2 फॉर्मूले आप यूज कर रहे हैं, देखो ना a प्लस b का होल स्क्वायर आप यूज करेंगे, देखिए ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर आपका, देखो अब अगर आप कहें नहीं सर हम नहीं करते इसको, तो देखो कोई बात नहीं, तो देखो सबसे पहले न्यूमरेटर में देखो, अब आप नहीं कर रहे इसका, डायरेक्ट करना चाहते, देखो आपको मैं कह दूं ये 4 है आपका, देखो 4, देखो यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, देखो 2 का स्क्वायर, आप क्या करेंगे, इसका मतलब 2 का स्क्वायर और रूट आपका हमेशा कन्वर्ट 1/2 में होता है, इसका मतलब देखो या तो 2 ऐसे लिखते हैं, या और आप इसको क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर आपका देखो 4 हो गया, 4 ना लिख करके अपने स्क्वायर रूट से बाहर, तो यहां पे बिल्कुल वही चीज, तो साथ की देखिए
ये अब मैं इसको आई एम जस्ट रबिंग इट, देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट 1 बाई nth टर्म कहते हैं इसको, ये आपका देखो ऐसे हो स्क्वायर रूट 1 बाई 2 में कन्वर्ट हो गया एंड देन आपका सेम थिंग 1 माइनस देखो कॉस थीटा, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट आपका देखो 1 बाई 2। या वैसे भी अगर आप देखो इसको आप ऐसे देखेंगे, देखो 1 प्लस कॉस थीटा व्हेन इट इज कमिंग ट्वाइस, ये दो बार आए, तो देखो ये पेयर से स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है तो आपका ना ओनली 1 विल कम आउट एंड स्क्वायर रूट है क्या। गेटिंग माय पॉइंट्स, सेम चीज है, मैंने यहां तक आपका नाम दिया एंड डिनोमिनेटर में आपका देखिए डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर देखिए आपका a माइनस बी इंटू देखो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर देखो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आपका देखो ना cos थीटा, ये देखो a माइनस बी a प्लस बी a एंड b देखिए आपका नाम b देखो आपका, तो सिंपल आपका देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो 1 का स्क्वायर एंड माइनस cos थीटा का स्क्वायर, देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मींस cos थीटा का स्क्वायर। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखिए आपका दिस 1 प्लस cos थीटा, अब प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यू कैन ओपन द ब्रैकेट, आपका नाम देखो दिस 1 माइनस देखो आपका नाम दिस a cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट के अंदर, 1 का स्क्वायर 1 cos theta का this cos theta and cos theta both are same values but the alternate signs they have, so they will be cancelled। तो देखो 1 प्लस 1 आपका देखो ये 2 हो गया, और अब यहाँ देखो आईडी यूज आपका sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देखिए एंड ट्रांजेक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सुना देखो दिस, इसका होता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। So in place of this 1 minus cos square theta, you can put inside the, and this is 2 upon, ये इसका मतलब what is the meaning of that? Sin theta into sin theta 1, sin square theta का मतलब you have to write this sin theta twice, तो पेयर में से बाहर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है सर, तो ना देखो 2 upon sin theta, और यहाँ पे फिर आपका नाम देखो दिस रेसिप्रोकल रूल लगेगा and reciprocal rule is आपका 1 upon sin theta is thus the reciprocal of आपका देखो ना cosec theta, तो देखो ये 2 into 1 होगा 1 upon sin theta आपका देखो cosec theta, तो देखो 2 cosec theta, तो ये आपका RHS में होना चाहिए था, ये देखिए 2 cosec theta। अब आपके पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने ये शॉर्टेस्ट मेथड से बताया, रेशनलाइज अगर आपको करना होता इसका ऑल्टरनेट कंजुगेट 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करिए, यहाँ इसका ऑल्टरनेट कंजुगेट 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रूट के अंदर, और वही चीज आती है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में ये जो दो हैं इसका एक जुड़वा भाई और है, रूट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1, वो याद रखिएगा, ये कॉसेक है तो डेफिनेटली होगा वो कॉट में ही आना चाहिए उसका आंसर। तो देखिए आंसर, तो इसका मतलब देखो ये हो गया, और लास्ट में आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ, ये आप शॉर्टेस्ट मेथड से, नहीं तो ये ट्रिग्नोमेट्री है सर, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो नए बैचेज आते हैं उनको मैं इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाता हूं मैं कहता हूं कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले फॉर्मूले याद करो, 1 दिन लगाओ 2 दिन लगाओ 3 दिन लगाओ, बिना फॉर्मूले के अगर गाड़ी में पेट्रोल होगा और टायर पंचर है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस सारी होनी चाहिए, गाड़ी नहीं सुबह गधे की तरह स्टार्ट किया चल रही है, गाड़ी की साफ सफाई अगर सुबह नहीं कर सकते तो शाम को उसको साफ करके रखिए आप। तो दिस तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ना देखो दिस इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालिए, देन राइट हैंड साइड की यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, और इफ बोथ द वैल्यूज आर इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल थर्ड। और इस क्वेश्चन में देखिए आपका नाम, इसमें ये 3 मेथड तो हो ही सकते हैं, चौथा मेथड इसी में आपका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से था। तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी है लेकिन जब आप उसको अपने आप को बिजी रखो तो अब आप देखिए, तो यू गिव मी द पेन।